नमस्कार। सबको मेरा राम राम। मैं सोनू झा पिछले कई दिनों से मैंने कई तरह के ट्वीट्स पढ़े, कई तरह के नेताओं के बयानबाजी को सुना, कई तरह के धार्मिक उन्मादों वाली बात सुनी। कुछ तो ट्विटर पे ऐसे एक्टिविस्ट हैं जो सवर्णों के पीछे पड़े हैं, खास करके ब्राह्मणों के। कोई बात नहीं, अपनी अपनी राय है। अभी मैं कुछ घटनाएं बताता हूं जिनसे आपको अंदाजा हो जाएगा कि आखिर चल क्या रहा है, साजिश क्या है। आपने दिल्ली की घटना सुनी थी। आपने एक ट्वीट देखा था कि 2000 लोगों ने बौद्ध धर्म अपनाया, कई हजारों लोगों ने सिख धर्म अपनाया, कहीं ईसाई धर्म अपना रहे हैं, कहीं इस्लाम अपना रहे हैं। चूंकि भारत में धर्म परिवर्तन का एक कानून है, आप धर्म परिवर्तन के लिए फोर्स नहीं कर सकते। इसलिए ट्विटर पर कुछ एक्टिविस्ट लोगों को बौद्ध धर्म में परिवर्तित होने के लिए इन्फ्लुएंस करते हैं, उन्हें तरह तरह के बातों में उलझाते हैं, उन्हें हिंदू धर्म की तरह तरह की भ्रांतिपूर्ण बातें बताते हैं। कुछ को प्रलोभन दिया जाता है, कुछ को। अब मेरा सवाल है कि ऐसा क्यों होता है। कल तक जिनके माँ बाप हिंदू थे, जिनके दादा दादी ने अंग्रेजों के अत्याचार, जिनके परदादा परदादी ने मुगलों के अत्याचार के बावजूद हिंदू धर्म नहीं छोड़ा, उसका बच्चा रातों रात ट्विटर पर एक्टिव होकर, फेसबुक पर एक्टिव होकर, इंस्टा पर एक्टिव होकर आपको हिंदू धर्म छोड़ने के लिए प्रोत्साहित कर रहा है। कभी आपने गौर किया कि दिलीप मंडल धानुक समाज से आते हैं, वो आपको बौद्ध धर्म में जाने के लिए क्यों उकसा रहे हैं? संविधान के नजरों में भले ही वो पिछड़े, अति पिछड़े हों, मगर बाबा साहब के नजर में वो नहीं थे अति पिछड़े। उन्हें आरक्षण नहीं दिया गया था, बाबा साहब ने उन्हें आरक्षण नहीं दिया था, बल्कि उन्होंने दलितों का आरक्षण छीनकर, आदिवासियों का आरक्षण छीनकर एक अलग अपनी कैटेगरी बनाई। और वो आज आपके अधिकारों पर ऐश कर रहे हैं। खैर, मेरा विषय वो नहीं है, मेरा विषय है हिंदुत्व और साजिश। मैं मुगल से शुरू करता हूं, मुगल काल से। कईयों ने पढ़ा होगा, कईयों ने सुना होगा, कईयों ने फिल्मों के माध्यम से या कई और माध्यमों से देखा होगा कि मुगल कालों में जितने भी मुगल राजा हुए, उन्होंने सबसे ज्यादा धर्म परिवर्तन पर जोर दिया। क्यों? क्या आपको पता है कि 5वीं सदी में मोहम्मद साहब थे और मात्र यह 1500 सालों में, सिर्फ 1500 सालों में दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी आबादी इस्लाम की है। जिसमें भारत में इस्लाम के लोग, इस्लाम को मानने वाले लोग, मुसलमान 17% से 18% हैं। पाकिस्तान में तो अब पूरे हैं। जो हिंदू थे उन्हें भी कन्वर्जन करवा दिया गया। 3 से 4% अल्पसंख्यक बचे हुए हैं हिंदू। अफगानिस्तान में अब हैं ही नहीं। बांग्लादेश में ना के बराबर हैं, या जो हैं उन्हें जबरन धर्म परिवर्तन के लिए कहा जा रहा है। कुछ तो कर लेते हैं, कुछ जो नहीं करते वो अत्याचार को सह रहे हैं।
ऐसा क्यों हो रहा है? आपने अभी कुछ दिनों पहले पटना में पीएफआई के लोगों को की साजिश के बारे में सुना होगा, जिसमें लिखा था कि आने वाले 25 सालों में भारत को इस्लामिक राष्ट्र बनाने की तैयारी है। अब चंद्रशेखर साहब ने कहा कि दो बयान हैं उनके। एक तो रामचरितमानस दंगा फैलाने वाली बुक है, लोगों को भ्रमित करने वाली बुक है। और दूसरा बयान उनका है कि दुनिया में मानवता और प्रेम का संदेश सिर्फ इस्लाम देता है, मगर उन्हें करबला नहीं दिखाई देता। बोल के देखें जरा, इस्लाम को पढ़े तो है नहीं, मगर बोल के देखें जरा, क्यों है? क्या आपको पता है कि इस्लाम में भी 3 जातियां हैं? शिया अलग हैं, सुन्नी अलग हैं, सैयद अलग हैं, और भी जातियां हैं, मगर मुझे 3 के बारे में पता है जो मैंने स्टडी की है। बाकी के बारे में मुझे जानकारी की ज़रूरत नहीं थी। क्या आपको पता है शिया का कब्रिस्तान अलग होता है, सुन्नी का कब्रिस्तान अलग होता है, शिया का मस्जिद अलग होता है, सुन्नी का मस्जिद अलग होता है, सैयद का कब्रिस्तान और मस्जिद अलग होता है। सैयद की शादियां सुन्नी शिया में नहीं होती, सुन्नी की शादियां शिया सैयद में नहीं होती, और सैयद की शादियां सुन्नी और सैयद में नहीं होती। शिया के बच्चों की शादियां सुन्नी और सैयद में नहीं होती। अब आइए सीधे मुसलमान की बात करते हैं। क्या आपको पता है कि पठान, शेख, जोल्हा और कई तरह की जातियां हैं? क्या शेख जोल्हा के यहाँ शादी करता है? क्या शेख जोल्हा के साथ छुआछूत नहीं करता? करता है, मगर इन बातों को आपको नहीं बताया जाएगा, क्योंकि आने वाले 25 सालों में भारत को इस्लामिक राष्ट्र बनाना है। और वो इस्लामिक राष्ट्र बनेगा कैसे? एक कहानी छोटी सी बताता हूं कि एक पिता के 4 बच्चे आपस में बहुत झगड़ते थे। तो उन्होंने चारों के हाथ में एक एक लकड़ी थमाई और कहा कि इसे तोड़ो। सबने उसे तोड़ दिया। फिर पिताजी ने उन चारों का गट्ठर बनाया और सबको बारी बारी से दिया, बोला तोड़ो। कोई नहीं तोड़ पाया। हम 100 करोड़ हिंदुस्तानी सनातन धर्मी हिंदू इस्लाम में कैसे कन्वर्ट होंगे, ईसाइयत में कैसे कन्वर्ट होंगे? हम तब तक कन्वर्ट नहीं होंगे जब तक हमें 56 जातियों में बांटकर अलग अलग नहीं किया जाएगा। पहले आदिवासियों, दलितों को पैसे का लोभ देकर, हिंदू धर्म में अपमान की भ्रांति फैलाकर और तरह तरह का प्रलोभन देकर उन्हें हिंदू धर्म से अलग किया जाएगा। उनके मन में यह बसाया जाएगा कि हम हिंदू नहीं हैं। तो फिर आप क्या हैं? आइए इस्लाम में, आइए क्रिश्चियनिटी में, हम आपका स्वागत करते हैं। लेकिन वहां जाने के बाद जिंदगी वैसे की वैसी ही रहती है। क्या क्रिश्चियनिटी और इस्लाम में गरीबी नहीं है? है। क्या उन जातियों में अमीर गरीब को उतना ही सम्मान देते हैं? क्या वो अपने बगल में बिठाते हैं? नहीं बिठाते। और मैं आपको बता दूं कि वहां जाने के बाद आदमी सबसे ज्यादा अपमानित होता है और उसके बाद घर वापसी का रास्ता लगभग बंद हो चुका होता है, क्योंकि उन्हें बारंबार मौत की धमकियां दी जाती हैं, उन्हें मारने की धमकियां दी जाती हैं। सोचिए कि आपकी बहन, आपकी बीवी, आपकी मां जब इस्लाम में चली जाएंगी तो 10-10 बच्चे पैदा करेंगी। और ऐसा ही होता रहा है, जिस वजह से भारत और पाकिस्तान में या जितने भी इस्लामिक कंट्री हैं उसमें मुस्लिमों की जनसंख्या बढ़ती चली गई। और यही आजकल कर रहे हैं। अभी मैं बिहार की बात बताऊं आपको। चंद्रशेखर जो बिहार के मंत्री हैं, उनके पिता हिंदू,
उनकी माँ हिंदू, उनके नाना नानी हिंदू, उनकी सास ससुर हिंदू, उनके बच्चे हिंदू, वो खुद हिंदू, उनकी बीवी हिंदू। और फिर क्या हो गया कि उन्होंने दो तरह का स्टेटमेंट दिया। एक तो शांति और अमन, मानवता का संदेश सिर्फ इस्लाम देती है, और मनुस्मृति और रामचरितमानस सांप्रदायिकता फैलाती है। भैया तो आप मुझे बता दो, हिंदुओं में कितने दंगे हुए हैं? रामचरितमानस की वजह से कितने दंगे हुए? कौन से दंगे में आपको टीवी डिबेट में यह पता चला कि रामचरितमानस में यह लिखा हुआ है, इसलिए यह दंगा हुआ और इसलिए हिंदू धर्म में यह हत्या या बलात्कार यह सब जायज है? किसी और धर्म पर बोलिए ना, आप रामचरितमानस पर बोलते हैं। छत पर चढ़कर चांद को छूने की जरूरत की है आपने? अंधेरे में नदी क्या पार कर गए, आपको लगता है आप समंदर पार कर जाएंगे? हिंदू धर्म को छेड़ रहे हैं आप, हैं? याद रखिए, सभी हिंदू अगर एक हो गए ना, तो कहीं भागने की जगह नहीं मिलेगी। मैं सभी विधायकों, सांसदों, सभी की बात कह रहा हूं, कहीं भागने की जगह नहीं मिलेगी। 100 करोड़ हिंदू हैं हम। हमारी भावनाओं से मत खेलिए। आप पढ़े लिखे नहीं हैं, इसका मतलब आप अपने बयानों से युवाओं के मन में भ्रांतियां फैला रहे हैं। एक दूसरे से के प्रति नफरत से भरे हुए हैं लोग। इसकी वजह आप हैं, नेताजी लोग, आप लोग हैं। जिस यादवों और ब्राह्मणों के पौराणिक मित्रता की मिसालें दी जाती थी, आप लोगों की वजह से उन मिसालों में भी खटास आई है, दूरी आई है। रामचरितमानस का गहन अध्ययन कीजिए, शुरू से अध्ययन कीजिए, अंत तक अर्थ सहित उसका अध्ययन कीजिए। फिर आपको उसके गहराई, उसके आदर्शों का, उसके पौराणिक महत्व का, उसके धर्म का, उसके आचार विचार सदाचार संस्कार का, इन सब का ज्ञान होगा आपको। अब मैं कल आपको बताऊंगा कि दलित भी क्यों हिंदू हैं, आदिवासी भी क्यों हिंदू हैं। आपको मैं बताऊंगा कि मनु ब्राह्मण नहीं थे, वो कर्म से ब्राह्मण थे। रैदास, वाल्मीकि ये जन्म से ब्राह्मण नहीं थे, ये कर्म से ब्राह्मण थे। आपको क्यों और कैसे सिखाया जा रहा है कि आप शूद्र हैं? आप शूद्र नहीं हैं। आप अगर ज्ञान प्राप्त कीजिएगा, पढ़िएगा, लिखिएगा, महान बनिएगा, तो अंबेडकर की तरह पूजे जाइएगा, वाल्मीकि की तरह पूजे जाइएगा। आपकी लिखी हुई वाल्मीकि की लिखी हुई रचना आज पूरा विश्व रामायण पढ़ता है और उनके आदर्शों के, उनके पद चिन्हों पर चलकर आदमी आदर्शवान बनता है। आज कई पढ़े लिखे लोग हैं जो पासवान जाति के हैं, जिन्हें ब्राह्मण भी सर कहते हैं। क्यों? क्योंकि उनमें ज्ञान है। आरक्षण से अगर वो शिक्षक बन भी जाएंगे और उनमें ज्ञान नहीं होगा तो कोई उन्हें सर नहीं कहेगा। उनमें ज्ञान है। और
जो ज्ञानवान होता है, जो ज्ञानी होता है वो पंडित होता है, और जो पंडित होता है वही ब्राह्मण होता है। आप भी ज्ञानी बन सकते हैं, आप भी पंडित बन सकते हैं, आप भी ब्राह्मण बन सकते हैं। आप हिंदुओं के मंदिर में, मैं त्र्यंबकेश्वर गया था, मैंने तो नहीं देखा वहां पे कि दलितों का प्रवेश वर्जित है और ब्राह्मणों का स्पेशल प्रवेश है। मैं भीमाशंकर गया था, वहां भी नहीं देखा मैंने कि दलितों का प्रवेश वर्जित है और ब्राह्मणों को स्पेशल ट्रीटमेंट मिलता है। मैं शिरडी गया हूं, वहां पर भी मैंने नहीं देखा कि ब्राह्मणों का प्रवेश वर्जित है, ब्राह्मणों का प्रवेश है और दलितों का प्रवेश वर्जित है। मैं बालाजी तिरुपति गया, वहां भी नहीं देखा मैंने कि दलितों का प्रवेश वर्जित है और ब्राह्मणों का स्पेशल ट्रीटमेंट है। सबको समान भाव से देखा जाता है। जो वीडियो आपके पास आते हैं वो व्यक्तिगत मंदिर होता है, वो जातिगत मंदिर होता है। एक गांव का मंदिर होता है, एक समाज का मंदिर होता है। हमारे गांव में दुर्गा मंदिर है, कोई प्रवेश नहीं कर सकता, ब्राह्मण हो तो भी कोई प्रवेश नहीं कर सकता। लेकिन क्या है कि ब्राह्मणों का वीडियो आपको नहीं दिखाया जाएगा कि उन्हें प्रवेश नहीं करने दिया गया, लेकिन आपको कुछ वीडियो जरूर दिखाया जाएगा कि आपको प्रवेश नहीं करने दिया गया। आपको पता है जो जिहादी बनाते हैं ना, जो माइंड डाइवर्ट करते हैं ना, वो इसी तरह का वीडियो दिखाकर जिहादी बनाते हैं। 72 हुनों की कहानी सुनाकर, ये जन्नत सुनाकर, और इस तरह से ये वीडियो दिखा दिखाकर हिंदुओं को तोड़कर उनकी जनसंख्या कम करके लोगों को इस्लाम में परिवर्तित करने के लिए ये जो एजेंट्स हैं, इनको तनख्वाह मिलती है, इनको पैसे मिलते हैं। नहीं तो क्या जरूरत थी रातों रात स्टेटमेंट बदलने की। सोचिए कि कितने पैसे मिले होंगे कि इन्हें यह भी डर नहीं कि इनके खिलाफ एक वर्ग खड़ा हो जाएगा, बहुत बड़ा वर्ग। हो सकता है 100 करोड़ लोगों में से 2, 4, 5 करोड़ लोग इनकी बातों के प्रभाव में आ गए हों, लेकिन 95 करोड़ लोगों को नाराज करने की जो ये हिम्मत है, जो ये साहस है, ये कहां से आया? इन्हें नहीं पता कि अगर सभी हिंदू एकजुट हो गए तो मेरा निकलना, मेरा जीना मुश्किल हो जाएगा। 17% मुसलमानों की धमकी की वजह से नुपुर शर्मा को अंडरग्राउंड होना पड़ा था। 80% हिंदुओं की वजह से क्या हो सकता है, इसका डर नहीं होगा इन्हें। मगर फिर भी बोलते हैं। मित्रों, मैं आपको आगाह कर रहा हूं कि इन लोगों के झांसे में मत आइए। इन लोगों के कथनी और करनी में बहुत फर्क है। मैं कल भी आऊंगा आपके पास, मैं कल भी बात करूंगा आपसे, कल भी मैं बताऊंगा रिसर्च के साथ कि किस व्यक्ति ने किस उद्देश्य से किस तरह से भड़काया लोगों को। पोल खोल करूंगा मैं। तब तक के लिए विदा, शुभ रात्रि, शुक्रिया।